कुछ लोग दुनिया देखकर हैरान होते हैं और कुछ लोग हैरानी को ही देखकर दुनिया समझ लेते हैं। इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह उनमें से थे जिन्होंने इल्म को इबादत और हैरत को हिदायत में बदल दिया। फिक्रनामा में खुश आमदीद, जहां आज हम उन्हीं के कदमों के निशान ढूंढने जा रहे हैं। जी, आज हम बात कर रहे हैं शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी की। 12वीं और 13वीं सदी के एक अजीम सूफी, मुफक्किर और एक ऐसे रूहानी मुसाफिर जिनकी पूरी जिंदगी हक की तलाश थी। उनका मकसद सिर्फ आप कह लें फलसफियाना मौशगाफिया नहीं था। बिल्कुल नहीं, बल्कि इल्म और अपने रूहानी तजर्बे के जरिए खालिक के कायनात को जानना, उसकी मार्फत हासिल करना और ये देखना कि ये जो कायनात है इसके हर जर्रे में उसकी कुदरत, उसकी हिकमत कैसे जलवागर है। जी, उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी इसी काम के लिए, मार्फत और कायनात में उस ज़ात हक की तजल्लियात को, यानी उसके ज़ुहूर को समझने के लिए। उनका नाम तो खैर रूहानियत और इस्लामी फिक्र में एक संगे मील की हैसियत रखता है। तसानीफ तो बहुत है, लेकिन एक किताब जिसने वाकई मशरिक और मगरिब दोनों को बहुत मुतासिर किया, वो है फुसूसुल हिकम। इसका तलफ़ुज़ अहम है, फुसूसुल हिकम। हिकम यानी हिकमतें। जी हाँ, हुक्म यानी कमांड्स नहीं, हिकम विजडम। तो मतलब हुआ हिकमत के नगीने। और ये सिर्फ कोई खुश्क फलसफा या नजरियात की किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इल्मे इलाही और रूहानी बसीरत का एक, आप समझे, गहरा समंदर है। इब्ने अरबी खुद फरमाते हैं कि ये उनके मुकाशिफात और कल्बी वारदात पर मबनी है जो उन्हें अता हुई। तो फुसूसुल हिकम में है क्या? दरअसल ये मुख्तलिफ अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम से मंसूब गहरी हिकमतों का एक मजमुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी एक ख़ास फस यानी नगीने की तरह हैं। हर नगीना मतलब हर नबी की शख्सियत और उनके पैगाम के जरिए अल्लाह की हिकमत का कोई ख़ास पहलू सामने आता है। बिल्कुल, यूँ समझें कि रोशनी एक ही है, लेकिन वो मुख्तलिफ रंगों के नगीनों से गुजरकर अलग अलग तरह से जाहिर हो रही है। और ये सब नगीने मिलकर फिर उस एक मुकम्मल इलाही हकीकत की तस्वीर बनाते हैं। जी, जिसकी तरफ इब्ने अरबी हमें मुतवज्जे करना चाहते हैं। और इस सारी गुफ्तगू का, इस किताब का मरकजी नुक्ता क्या है? वो बुनियादी ख्याल जिसके गिर्द ये सारी हिकमतें घूमती हैं, वो वहदतुल वजूद का नजरिया है। ये इब्ने अरबी के तालीमात का, आप कह सकते हैं, निचोड़ है। आसान लफ्जों में अगर समझना चाहें तो वहदतुल वजूद का मतलब कि ये जो कुछ भी मौजूद है, ये पूरी कायनात, ये सब असल में एक ही हकीकत का ज़ुहूर है। जी, हर शय, हर फर्द, हर वाक़या वो उसी एक लाज़वाल, लामहदूद इलाही सरचश्मे का अक्स है, उसकी तजल्ली है। तो ये जो हमें इतनी कसरत नजर आती है, ये रंगारंगी, ये उसी एक वहदत के मुख्तलिफ पहलू हैं। ये समझना ज़रूरी है कि ये इख्तलाफ भी उसी वहदत का हिस्सा है, उससे अलग नहीं। और शायद आज के दौर में इस बात को समझना पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। यकीनन, आज जब इंसान खुद को इतना अलग थलग महसूस करता है, दूसरों से, फितरत से, यहाँ तक कि अपनी ज़ात की गहराइयों से भी, तो इब्ने अरबी की ये तालीमात एक तरह से मरहम का काम करती हैं। जी, ये याद दिलाती हैं कि हम अलग जजीरे नहीं, बल्कि एक ही समंदर का हिस्सा हैं। ये जो आजकल के मसाइल हैं, अनापरस्ती, ज़हनी इंतशार, मादियत परस्ती, वजूदी तन्हाई, इन सब का एक गहरा रूहानी जवाब मिलता है इन तालीमात में। और इसी पसे मंजर में वो इंसान कामिल यानी परफेक्ट मैन का तसव्वुर भी पेश करते हैं। जी, ये वो मिसाली इंसान है जो अपने अंदर, अपने वजूद में इलाही सिफात और कायनात की हकीकतों दोनों को एक तरह से जमा कर लेता है, एक शफ़ाफ़ आईने की तरह। बिल्कुल, जिसमें खालिक की सिफात भी नजर आए और मखलूक की हकीकतें भी। ये तसव्वुर हमें दावत देता है कि हम अपनी रूहानी सलाहियतों को पहचानें, कायनात में अपना असल मकाम समझें, और ये कि हम भी उस अजीम वहदत से जुड़ सकते हैं। तो फिक्रनामा पर हमारी ये जो नई सीरीज शुरू हो रही है, ये इसी गहरे समंदर में गौता लगाने की एक कोशिश है। हम फुसूसुल हिकम के हर बाप को, यानी हर नबी से जुड़ी हिकमत के नगीने को एक एक करके कदम ब कदम आसान अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ इल्मी गुफ्तगू नहीं, बल्कि इन तालीमात की अमली अहमियत को उजागर करना है। जी, इस सीरीज का मकसद
ابن عربی रहमतुल्लाह की उन गहरी बसीरतों को आप तक पहुंचाना है जो बज़ाहिर शायद पेचीदा लगें, लेकिन जिनकी रोशनी में हम ये देख सकें कि कैसे वो बुलंद तरीन इलाही हक़ाइक़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से, हमारे बातिन से, हमारे शऊर से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ माजी की हिकमत नहीं है, ये हाल और मुस्तकबिल के लिए भी एक जिंदा रहनुमाई है, आहिस्ता और उम्मीद भरे लहजे में। तो ये सीरीज़ एक दावत है इस गहरे इल्मी और रूहानी सफ़र का हिस्सा बनने की, उस हैरत को हिदायत में बदलने के सफ़र में हमारे साथ शरीक होने की। अगर आप भी इस इल्मी और रूहानी सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फ़िक्रनामा को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ समझने का नहीं, बदल जाने का है।